नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे आलू, सोयाबीन, लहसुन, धान और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। जालंधर की कैंट मंडी में 2203 रुपए पर बिकी धान। बदायूं मंडी में 2183 रुपए पर रहा धान का भाव। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान के साथ। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो शनिवार को नगरी, पुलपल्ली, जालंधर कैंट और बदायूं मंडी में धान के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। पैदावार की बात करें तो इस साल धान की पैदावार बीते साल से ज्यादा देखने को मिल सकती है, जिसका असर धान के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शनिवार को ज्यादातर मंडियों में धान के सौदों में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक धान के उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी में 3 नवंबर को धान का भाव था 2050 रुपए। 4 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2050 रुपए पर बना रहा। केरल के पुलपल्ली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 3 और 4 नवंबर को धान 2220 रुपए पर बिकी। पंजाब की जालंधर कैंट मंडी में 3 नवंबर को धान का भाव रहा 2203 रुपए। 4 नवंबर को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 2203 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 3 नवंबर को सामान्य धान का भाव था 2183 रुपए। 4 नवंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2183 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धान के भाव की बात करें तो शनिवार को सुल्तानपुर मंडी में सामान्य धान का भाव रहा 2183 रुपए। फतेहपुर मंडी में भाव रहा 2190 रुपए, जबकि फैजाबाद मंडी में इस दौरान सामान्य धान के सौदे 2183 रुपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर की जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1294.71 लाख टन रही थी। और इसी के साथ बाजार के जानकार साहिल गोयल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे कृषि जिन्सों के संबंध में जानकारी हासिल करें। साहिल गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि धान के भाव आपको आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं पिछले 2 से 3 महीने के अंदर धान के अंदर हमें स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सामान्य रूप से बनी हुई है। हालांकि इसका अगर हम उत्पादन देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष रिकॉर्ड उत्पादन देखने को मिला है। आगे सीजनल डिमांड के अंदर फेस्टिवल सीजन के दौरान भी लगभग हमें 3 से 5% तक घरेलू मांग में बदलाव की गुंजाइश लग रही है। निर्यात मांग के अंदर भी जो है लगभग हमें 2 से 4% तक सुधार देखने को मिल सकता है। जी, और ऐसे में जो किसान है उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन धान के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। नवंबर दिसंबर के दौरान हो सकता है हमें 300 से 400 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 600 से 700 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, इसके साथ साहिल गोयल जी आप हमारे साथ बने रहें। दूसरी कृषि जिन्सों की जानकारी लेने के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। अब आइए रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। राजकोट मंडी में 115 रुपए लुढ़क कर 8,755 हुए लहसुन के सौदे। जोधपुर मंडी में आई 2,000 रुपए की गिरावट। 149 लाख टन के पार पहुंची सोयाबीन की उपज। जलगांव मंडी में 4,400 रुपए रहा सोयाबीन का भाव।
और अब आइए बढ़ते हैं आगे। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों लहसुन की आवक सामान्य है। शनिवार को अधिकांश मंडियों में लहसुन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो 4 नवंबर को ज्यादातर मंडियों में लहसुन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से करीब 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में भी लहसुन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो 4 नवंबर को राजकोट, कुल्लू और जोधपुर मंडी में लहसुन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि उधमपुर मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 3 नवंबर को लहसुन का भाव था 8,870 रुपए। 4 नवंबर को इसके भाव में 115 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 8,755 रुपए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 3 नवंबर को लहसुन का भाव रहा 10,000 रुपए। 4 नवंबर को इसके सौदे 2,000 रुपए गिरकर 8,000 रुपए पर हुए। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहां 3 और 4 नवंबर को लहसुन 14,000 रुपए पर बिका। राजस्थान की जोधपुर मंडी में 3 नवंबर को लहसुन का भाव था 12,000 रुपए। 4 नवंबर को इसके सौदों में 2,000 रुपए की गिरावट आई और भाव 10,000 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों में लहसुन के भाव की बात करें तो यहां मिर्जापुर मंडी में शनिवार को लहसुन का भाव रहा 8,300 रुपए। इलाहाबाद मंडी में भाव रहा 8,800 रुपए। बदायूं मंडी में लहसुन के सौदे 7,845 रुपए पर हुए। और इसी के साथ आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का, जो लगातार हमारे साथ मौजूद है। साहिल, जब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में लहसुन का भाव कैसा रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लहसन के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 2-3 सप्ताह के दौरान लहसन के कारोबार में नरमी देखने को मिली है। अधिकांश मंडियों के अंदर नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि हम इसका उत्पादन देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन में भी जो है आंशिक कमी दर्ज की गई है। घरेलू स्तर पर मांग के अंदर जो है माह दर माह हमें 2 से 5% तक गिरावट देखने को मिली है। यही एक मुख्य कारण है इसका कि इसके भावों पर भी हमें इसका असर देखने को मिला है। निर्यात के स्तर पर भी स्थिति में जो है कोई सुधार होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी का हालांकि फिर भी लहसुन के किसानों को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन आगे घरेलू मांग में मजबूती नहीं दिखने के कारण लगातार जो है गिरावट बनी रहेगी। जी बिल्कुल, और इसी के चलते जो किसान है उनके लिए आपका क्या परामर्श रहने वाला है? ऐसे में जो किसान है उनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल, किसान भाई बहन लहसन के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। नवंबर दिसंबर के दौरान हो सकता है हमें 600 से 700 रुपए क्विंटल तक की गिरावट और देखने को मिलेगी। और अगर आगे भी मांग में और सुधार देखने को नहीं मिलता है फेस्टिवल सीजन के दौरान तो ये गिरावट और बढ़कर जो है 1,000 रुपए क्विंटल तक भी जा सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपसे निवेदन करेंगे आप हमारे साथ बने रहें। एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे। बढ़ते हैं आगे और अब नजर डाल लेते हैं सेब के बाजार भाव पर। गुजरात की दीसा मंडी में सेब का भाव रहा 8,750 रुपए। हरियाणा की गोहाना मंडी में इसके सौदे 2,500 रुपए पर हुए। बात करें जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की तो यहाँ पर भाव रहा 7,000 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और इसके साथ ही वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। कहां होगी बारिश,
किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे रागी के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं जौ की। कृषि उपज मंडियों में 4 नवंबर को जौ की आवक सामान्य देखने को मिली। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार राजस्थान की मालपुरा मंडी में जौ का भाव रहा 1700 रुपए। जयपुर मंडी में इसके सौदे 1696 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में जौ 2215 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही आजमगढ़ मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2220 रुपए पर हुए। मोटे अनाज की पैदावार पर अगर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 27 अक्टूबर को प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ मोटे अनाजों की पैदावार 351.37 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो कि 350.91 लाख मीट्रिक टन औसत मोटे अनाजों की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। वहीं साल 2023-24 के दौरान श्री अन्न की पैदावार 126.55 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। और बाजार के जानकार साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त और हमें कृषि जिंसों के संबंध में दे रहे हैं विशेष जानकारी। साहिल जी, अब आप ये बताइए कि आगे जो इसका बाजार है कैसा जा सकता है धान का? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि इस साल के शुरू से ही जौ के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हमने उत्पादन देखा है कि पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा होता हुआ दिखाई दिया है। इसकी मुख्य वजह अच्छे वेदर कंडीशन और अच्छे मानसून के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर भी मांग में जो है माह दर माह जो है 2 से 5% तक के बीच में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। निर्यात मांग के अंदर भी आंशिक सुधार देखने को मिला है और आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान भी मांग के अंदर जो है लगभग 3 से 5% तक की और सुधार की गुंजाइश लग रही है। बिल्कुल। और साहिल जी, ये जो हमारे जौ के किसान हैं इनके लिए आपका क्या परामर्श रहने वाला है? इनको आगे आने वाले समय में क्या कुछ करने की आवश्यकता है? बिल्कुल, किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। नवंबर दिसंबर के दौरान हो सकता है 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो साहिल जी आप हमारे साथ बने रहें, एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे मंडी खबर में और अब एक नजर डाल लेते हैं बाजरा के बाजार भाव पर। गुजरात की पालनपुर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2200 रुपए। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में इसके सौदे 2760 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो भाव रहा 3400 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं रागी की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। शनिवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक 4 नवंबर को तेलंगाना की महबूब नगर मंडी में रागी का भाव रहा 2000 रुपए प्रति क्विंटल। रागी की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 15,97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17,01,000 टन रही थी। यानी इस साल रागी की उपज में 1,04,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर रागी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए रागी के संबंध में ज्यादा जानकारी लेने के लिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं साहिल गोयल जी का, जो लगातार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और कृषि जिंसों के संबंध में दे रहे हैं विशेष जानकारियां। साहिल जी, रागी का जो बाजार है आगे किस ओर जो है वो रुख करेगा?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम रागी के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले सप्ताह रागी के अंदर जो है थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हमें होते हुए दिखाई दी। अधिकांश मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सुस्त रहते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन अगर हम इसके ओवरऑल फंडामेंटल्स पे नज़र डालते हैं तो काफ़ी मजबूत बने हुए हैं। जी। घरेलू स्तर पर उत्पादन के अंदर कमी दर्ज की गई है। फेस्टिवल सीजन के दौरान जो मांग है उसमें लगभग 3 से 7% तक सुधार की गुंजाइश लग रही है। जी। निर्यात के अंदर भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग जो है 3 से 5% तक सुधार देखने को मिला है। गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी का भी लगातार रागी के किसानों को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में रागी के अंदर तेजी आ सकती है। बिल्कुल, तो आगे आने वाले समय में जो तेजी आ सकती है उसको अभी जो हमारे किसान हैं किस तरह उसका लाभ जो है वो ले सकते हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं रागी के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। नवंबर दिसंबर के दौरान हो सकता है हमें 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी एक देखने को मिलेगी। और अगर आगे किसान जो है भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 250 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो साहिल जी आप हमारे साथ बने रहें, एक बार फिर आपके पास जो है वो वापस लौटेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे मंडी खबर में और नजर डाल लेते हैं ज्वार के बाजार भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 5,800 रुपए। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में इसके सौदे 4,500 रुपए पर हुए। राजस्थान की मालपुरा मंडी में भाव रहा 4,275 रुपए। सभी आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और इसके साथ ही वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और कृषि जिंसों का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। अब आइए बात कर लेते हैं सोयाबीन की। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। भाव की अगर बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक शनिवार को गुजरात की धोराजी मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,855 रुपए। राज्य की ही दाहोद मंडी में इसके सौदे 4,950 रुपए पर हुए। बात करें मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी की तो यहां पर भाव रहा 4,750 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में सोयाबीन 4,400 रुपए पर बिका। सोयाबीन की पैदावार पर अगर नजर डालें तो कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129.87 लाख टन थी। और जो हमारे जानकार हैं वो लगातार हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। साहिल गोयल जी जो हमें कृषि जिंसों के संबंध में विशेष जानकारियां दे रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। साहिल जी, अब ये बताइए कि सोयाबीन के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो सोयाबीन के अंदर हमें मिला जुला रुख देखने को मिला है। अधिकांश मंडियों के अंदर हमें आंशिक बढ़त के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है।
घरेलू स्तर पर अगर हम इसका उत्पादन देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता जो है अच्छी होते हुए दिखाई दी है। जी। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की सोयाबीन की फसल देखने को मिली है। यही एक कारण है कि इसके मुख्य कारण है कि इसके भावों को जो है लगातार निचले स्तरों पर भी सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग की बात करते हैं तो माह दर माह भी हम देखते हैं तो 2 से 4% तक का हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। जी। आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान भी ऐसा लग रहा है कि मांग में और मजबूती आ सकती है। सीजनल डिमांड भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग जो है 3 से 5% तक सुधरती हुई दिख रही है। बिल्कुल। तो साहिल जी, ऐसे में जो हमारे किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है, उनको अभी क्या करना चाहिए? बिल्कुल, किसान भाई बहन सोयाबीन के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। आगे फेस्टिवल डिमांड निकलते हुए लग रही है। नवंबर दिसंबर के दौरान हो सकता है हमें 250 से 400 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 500 से 550 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल। तो साहिल जी, एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहें फोन लाइन पर। और आइए एक बार फिर से बढ़ते हैं मंडी खबर में आगे और अब नजर डाल लेते हैं मूंगफली के बाजार भाव पर। गुजरात की धोराजी मंडी में मूंगफली का भाव रहा 6,430 रुपए। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी की बात करें तो यहाँ पर इसके सौदे 6,200 रुपए पर हुए। तो वहीं शामली मंडी में भाव रहा 6,585 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब नजर डाल लेते हैं कपास पर। गुजरात की चोटिला मंडी में कपास का भाव रहा 7,000 रुपए। जसदड़ मंडी में इसके सौदे 7,050 रुपए पर हुए। ध्रोल मंडी की बात करें तो यहाँ पर इसका भाव रहा 6,960 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब आखिर में आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आलू की। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त जो है वो देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.1 लाख मिलियन टन रही थी। वहीं बात आलू की आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं बात इसके भाव की अगर करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1,175 रुपए। हरियाणा की पानीपत मंडी में इसके सौदे 800 रुपए पर हुए। हिमाचल की कुल्लू मंडी में इसके सौदे 3,200 रुपए पर हुए। जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में आलू 1,250 रुपए पर बिका। और आइए एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल जी का। साहिल जी, आलू के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आलू के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हमें बाजारों के अंदर मिले जुले रुख देखने को मिले थे। अधिकांश मंडियों के अंदर हमें आंशिक बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा अगर हम इसके उत्पादन की ओर नजर डालते हैं तो उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए नजर आ रही है। घरेलू मांग में भी जो है लगभग 2 से 4% तक का सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा निर्यात स्तर पर भी जो है लगभग 5 से 7% तक का सुधार देखने को मिला है। गवर्नमेंट की MSP पॉलिसी का भी लगातार जो है आलू के किसानों को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। फेस्टिवल सीजन के दौरान भी लगभग जो है 3 से 5% तक और मांग में सुधार की गुंजाइश लग रही है। बिल्कुल। और जो किसान हैं उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन आलू के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। नवंबर दिसंबर के दौरान हो सकता है हमें 30 से 50 रुपए क्विंटल तक की एक तेजी देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ पे भाव स्थिर रहते हैं और मांग में थोड़ी बहुत और मजबूती देखने को मिलती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 70 से 100 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल। तो साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े और कृषि एजेंसियों के संबंध में इतनी अहम जानकारियां जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर जा सकते हैं और इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।